हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू इजी लर्निंग 23 क्लासेस। सो आज हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। इसके ऊपर देखेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम के कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 के। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम जिसमें एक पैरेलल साइड हो और एक नॉन पैरेलल साइड हो। ठीक है, ये क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक पैरेलल साइड होगी और एक नॉन पैरेलल साइड होगी। तो हम देखते हैं, इसको ए देते हैं, बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी ये हमारा क्या हो गया? एक ट्रेपेजियम हो गया। इसमें हमारा पैरेलल साइड क्या है? पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड हो गया हमारा ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। ठीक है, और नॉन पैरेलल साइड कौन सी हो गई? नॉन पैरेलल साइड हो गई हमारी ए डी। इसको ऐसे कट कर देते हैं, ए डी और बी सी, ये हमारी नॉन पैरेलल साइड होगी। तो जो साइड पैरेलल है उसको हम लोग एज अ बेस मान लेते हैं, या फिर उसका जो हाइट है, इन दोनों के बीच का, दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलेंगे। और जहां पे ये हाइट जिस भी पैरेलल साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोलेंगे, जैसे ये डीसी है उसको हम बोलेंगे बेस बोल देंगे। ठीक है, ये बेस हो गया। और जो नॉन पैरेलल साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? लेग बोल देंगे। ठीक है, ये हमारे जो हैं ये 4 वर्टिसेस है, इसको हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, ये तो ट्रेपेजियम के बारे में हो गया। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें एक पैरेलल साइड हो, जैसे इस केस में ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, और एक नॉन पैरेलल साइड हो जो कि ए डी नॉन पैरेलल है किसके? बी सी के नॉन पैरेलल है। ठीक है, ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 वर्टेक्स हो और 4 साइडें हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेपेजियम देखते हैं। पहला क्या है? आइसोसेलेस ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें एक पैरेलल साइड हो, ये तो एक पैरेलल साइड होगी, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसका लेंथ इक्वल हो। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के पैरेलल है, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, वहीं पे ए डी नॉन पैरेलल है किसके? बी सी के नॉन पैरेलल है। बट इस केस में क्या है कि ए डी और बी सी का लेंथ, ए डी एंड बी सी लेंथ आर सेम। ठीक है, जब लेंथ सेम होगा, जब एक नॉन पैरेलल साइड होगी और उसका जो लेंथ है वो सेम होगा, तो उसको ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, ऐसे शेप्स को। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड है स्केलन ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, ये स्केलन ट्रेपेजियम है। स्केलन ट्रेपेजियम में क्या होता है कि
एक पैरेलल साइड होगी, एक पैरेलल साइड होगी, और ये जो साइडें हैं, जो नॉन पैरेलल साइडें हैं, उसका लेंथ इक्वल नहीं रहेगा। नॉन पैरेलल साइड लेंथ इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, लेंथ इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ए डी नॉट इक्वल है बी सी के, ठीक है। तो ऐसे शेप्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब थर्ड क्या है, राइट ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम है, तो राइट ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो एंगल 90 डिग्री के हों, दो एंगल 90 डिग्री के हों, और एक पैरेलल साइड हो, ये साइड पैरेलल है और ये दो एंगल 90 डिग्री के हैं, और नॉन पैरेलल जो साइड है वो इक्वल ना हो। तो कंडीशन क्या है, 90 डिग्री, टू एंगल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड, टू साइड, सपोज ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी नॉट पैरेलल है डी सी के, और लेंथ इज नॉट इक्वल, लेंथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि इसमें वन पैरेलल, एक पैरेलल साइड होनी चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे BC और AD है जो कि पैरेलल है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 11.2, ठीक है। ये सब ट्रेपेजियम के कुछ और फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले बता देता हूँ मैं। ट्रेपेजियम के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पैरेलल साइड है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सपोज ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई इस दो पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको हम बोलेंगे, इसको हम h से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AT से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ AT। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं पैरामीटर की, तो ये C से ये D से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड केस में पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम। पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, AD प्लस DC प्लस CB प्लस BA, AD DC CB BA, ठीक है। तो AD क्या है, ये D से है, DC क्या है B से है, प्लस CB क्या है, ये C से है,
और बी ए क्या है, ये ए से है। ये हो गया आपका पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीटी। पीटी से डिनोट कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 के। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। एक टेबल है, उसका टॉप सरफेस जो है, उस ऊपर का हिस्सा जो है वो एक ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर। उसका एरिया हमें फाइंड करना है जिसमें उसका पैरेलल साइड 1 मीटर दे रखा है एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 0.8 मीटर। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम हो गया। तो इसमें हमें 1 मीटर दे रखा है ए बी, और जो ये साइड है ये 1.2 मीटर दे रखा है इसमें। ठीक है, और जो इसका डिस्टेंस है, दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड दे रखा है उसका सम a प्लस बी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये a है इस साइड का और ये b है इस साइड का। अब हाफ a कितना है 1 प्लस b कितना है 1.2 मल्टीप्लाई हाइट कितना है, हाइट है इसमें 0.8। तो ये क्या हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ये जब एक डेसिमल हटेगा तो इसके पीछे कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो इसीलिए 10 हो जाएगा। ये हटेगा, ये इसके भी 10 हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल कर देंगे, 11 टाइम्स में जाएगा। 11 8 जा 88 होता है, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। उसके बाद दो जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एक क्वेश्चन हो गया ये। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34। हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले से दे रखा है, कितना है 34 है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10। एक पैरेलल साइड जो है उसका लेंथ क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड द हाइट उसका दे रखा है 4 दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। दूसरा जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए बोला है। सपोज एक डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे।
ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हाइट हो गया, हाइट हमें दे रखा है 4, ये एरिया ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हमें बी फाइंड करना है, और इसका पूरे टोटल एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमें दे रखा है, लेंथ ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लेंथ बी फाइंड करना है, हाइट हमें दे रखा है 4, और हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे रखा है। तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, 34 है, और ए क्या है 10 सेंटीमीटर है, बी हमें निकालना है, हाइट कितना है, हाइट हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 34 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टू जा क्या होगा 8, 3 टू जा 6, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये 10 प्लस बी हो जाएगा। 4 से देखें, पहले 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये 17 आ जाएगा इक्वल टू 10 प्लस बी। अब यहाँ पे देखेंगे जब इक्वल टू के बाद 10 जो है 10 इक्वल टू के इधर आएगा, ये प्लस में है तो साइन चेंज हो जाता है, ये 17 है इधर आएगा तो 10, ये बी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेस की वैल्यू कितनी हुई, 7 सेंटीमीटर हो। एक यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, ये अगर प्लस है इक्वल टू के इधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इक्वल टू के इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाएगा, अगर माइनस है इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 20 मीटर। लेंथ दे रखा है 120 मीटर लेंथ दे रखा है। इफ BC 48 सेंटीमीटर 48 मीटर है, CD 17 मीटर है, AD हमारा दे रखा है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फील्ड। एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया हमें फील्ड का फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू साइड AD। AB जो है परपेंडिकुलर है AD, और AB परपेंडिकुलर है AD के ऊपर और BC के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है लेंथ ऑफ द फेंस ट्रेपेजियम, लेंथ दे रखा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे रखा है 120 मीटर। मीटर दे रखा है। एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ABCD, तो BC कितना है, BC हो जाएगा अपना 48 मीटर, CD हो जाएगा 17 मीटर, AD हो जाएगा 40 मीटर, और साइड AB बोल रहा है कि AB पे परपेंडिकुलर है, एक सेकेंड,
फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड साइड ए बी, साइड ए बी परपेंडिकुलर बोला है, सॉरी इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ए बी परपेंडिकुलर बोला है। तो यहाँ पे एक और डायग्राम हम बनाएंगे ऐसे करके, और इसको ए बी सी डी ऐसे मार्क करेंगे। तो बी सी बोला है 48 मीटर है, सी डी बोला है 17 मीटर है, और ए डी बोला है 40 मीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया हमें पूछा है कि एरिया बताओ। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ए प्लस बी पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैरेलल साइड मिल जा रहा है, हाइट हमारे पास नहीं है। सी डी हाइट हमारे पास नहीं है, तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास टोटल दिया है, पैरामीटर दिया है, ये पी ए दिया हुआ है हमें, सॉरी पी टी निकालना है हमें, ये पी ए दिया हुआ है, पी टी दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम हमें कितना दिया है, 120 मीटर दिया है। और पैरामीटर टोटल लेंथ क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ये हो गया 120 मीटर। तो ए बी हमें निकालना है, बी सी हमें दे रखा है 48 मीटर, सी डी हमें दे रखा है 17 मीटर, डी ए हमें दे रखा है 40 मीटर। तो कितना हो जाएगा 120। अब इन सबको प्लस करके जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो सब माइनस में हो जाएगा। कितना होगा 40, 48, 40 और 17, 105 यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि जो भी प्लस में है इक्वल टू के इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ए बी ये कितना हो जाएगा 15, ये 15 मीटर हो जाएगा। हमको हाइट पता चल गई कि 15 मीटर हमारी हाइट है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, हाफ ए प्लस बी 40 मीटर प्लस 48 मल्टीप्लाई हाइट कितना है, हाइट है 15। तो पहले इसको प्लस कर लेंगे, 8448 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 44 हो गया। अब 44 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेंगे कि कितना हुआ हमारा। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको यहीं पे कर देते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाय 15, 660 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 दिया गया है क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। ठीक है, तो हम पहले D1 डायगोनल को D1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। D1 कितना है 24 मीटर दे रखा है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ गया है अपोजिट वर्टिसेस से। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा डायगोनल हो गया।
डायगोनल क्या होता है? डायगोनल किसी भी शेप को इक्वल हाफ पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। किसी भी शेप को अगर इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा तो उसको हम डायगोनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल ले लिया तो रेक्टेंगल के अपोजिट पॉइंट से अगर हम उसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, अपोजिट, ये अगर सपोज डी एक वर्टिसेस है, इसके अपोजिट वर्टिसेस से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये डायगोनल इस पूरे फिगर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसीलिए हम इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या है कि अगर डायगोनल हमें 24 मीटर दे रखा है और हाइट हमें दे रखी है, हाइट 8 मीटर दे रखा है और एक और हाइट जो दे रखा है वो 13 मीटर है। ठीक है, 13 मीटर है। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस पूरे फील्ड का एरिया पूछा है, एरिया ऑफ द फील्ड हमें निकालना है कि क्या होगा फील्ड का एरिया। तो हम देख पा रहे हैं ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, पहला ये जो फिगर है, फिगर वन ये एक ट्राइंगल है और फिगर 2 ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, फिगर 2 ये दूसरा ट्राइंगल। तो पहले हम फिगर 1 का एरिया निकाल लेते हैं, फिगर 1 का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा फिगर 1 का? एरिया ऑफ ए डी बी, एरिया ऑफ ए डी बी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है यहाँ पे? बेस है ये डायगोनल। ठीक है, तो वो दे रखा है हमें 24 मीटर मल्टीप्लाई हाइट क्या है? 8 मीटर। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24 और 12 8 जा 96। तो ये हो गया एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 का एरिया हो गया ये। ठीक है, फिगर 1 का एरिया हो गया ये। अब हम देखेंगे फिगर 2 का एरिया। फिगर 2 एरिया कर देंगे ऐसे, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है अपना 24 मीटर और हाइट क्या है 13 मीटर। तो इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे, 2 12 जा कट जाएगा ये, और 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 130 26 156 हो जाएगा, 156 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेकंड फिगर। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? ये हमने सेकंड फिगर का निकाला है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये फर्स्ट फिगर का निकाला है हमने। उसके बाद टोटल एरिया क्या हो जाएगा? फिगर 1 प्लस फिगर 2, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा 96 प्लस 156 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाए? 6 6 12 2 1 252 मीटर। मतलब टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 252 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस का एक डायगोनल दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का है ऐसे, ये रोम्बस हो गया। तो रोम्बस का एक डायगोनल दे रखा है यहाँ से यहाँ, ए बी सी डी। तो रोम्बस का डायगोनल हमें 7.5 दिया है। तो डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर एंड दूसरा डायगोनल दे रखा है, ये पहला डायगोनल है और दूसरा डायगोनल हमें दे रखा है D2 डायगोनल
ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो हाफ d1 क्या है 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई d2 क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12 6 चला जाएगा, ये 45। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस हो गया अपना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। एक रोम्बस दे रखा है जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर एंड उसका हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि इसका एक डायगोनल, मान लीजिए ये डायगोनल हम लेते हैं, ये अगर ए बी सी डी, तो डी बी बोला है, डी बी 8 सेंटीमीटर का है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो D1 तो दी दिया हमें, एक डायगोनल का दिया है, दूसरा डायगोनल का हमें पूछा है कि लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड एंड इफ वन ऑफ द डायगोनल इज दिस फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो अगर हम इसको एरिया ऑफ रोम्बस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2। ठीक है, d1 मल्टीप्लाई बाय d2, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर का मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि दूसरा जो ब्रेथ है इसका वो नहीं दे रखा है, उसको x मान लेंगे हम। ठीक है, तो बेस यहाँ पे ये बेस दे रखा है और ये एल्टीट्यूड हमें दे रखा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस एक और फॉर्मूला, ये तो डायगोनल के लिए है, एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस आ गया तो हमें ये वाला लॉजिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायगोनल पूछा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2, तो ये कितना हो गया, हाफ d1 क्या है, d1 है 8 सेंटीमीटर, d2 है, d2 हमें निकालना है, एरिया हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई d2, तो ये का 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर
और 8 सेंटीमीटर है तो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इक्वल टू D2। तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर D2 आ जाएगा। तो दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा, दूसरा डायगोनल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हो जाएगा अपना 40 सेंटीमीटर। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज में करता हूँ। (24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, हाफ D1 मल्टीप्लाई बाई D2, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा, और D1 एक हमें D1 दे रखा है जो कि एक D1 है हमारा 8 सेंटीमीटर का, और D2 हमें निकालना है, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 8 सेंटीमीटर है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का सॉल्यूशन, 6 का सॉल्यूशन ये हो गया। अब 7th का करते हैं, ठीक है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, रोम्बस शेप्ड के टाइल्स हैं, वो भी टोटल कितने, टोटल टाइल्स कितने हैं, टोटल टाइल्स है 3000 टाइल्स हैं, और रोम्बस शेप के हैं। ईच ऑफ इट्स डायगोनल इज 45, डायगोनल इसमें दे रखा है कि 45 सेंटीमीटर का है, और D1 45 का है, D2 है 30 सेंटीमीटर का डायगोनल है, 30 सेंटीमीटर का। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर, टोटल कॉस्ट हमें पूछा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा पूरे अगर फर्श को पॉलिश करते हैं या फिर टाइल्स लगाते हैं तो। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 4 रुपीज है, तो पूछा है अगर 3000 टाइल्स लगाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो पहले तो एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एक टाइल को लगाने के लिए कितना, एक टाइल का कितना एरिया है, तो ये हो जाएगा हाफ बेस, डायगोनल हाफ D1 इंटू D2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाफ, D1 क्या है 45 सेंटीमीटर, D2 क्या है, ये D2 है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे ये 15 टाइम्स, और ये हो जाएगा अराउंड 450, और 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया ऑफ रोम्बस। अब ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे हमें मीटर में चाहिए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हमें कितना है 675। अगर 675 चाहिए तो यहाँ पे भी हम 675 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 675 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 675, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 6.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
6.75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये 75, एक सेकेंड, इसको 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का हमने लिया, 1 मीटर 100। एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं। अब ये आ गया कि 1 मीटर का आ गया, तो हमें कितना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 6.75 मीटर स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल टाइल्स है, इतना टाइल लगा है, और एक का इतना एरिया, तो टोटल एरिया निकल जाएगा इससे। ठीक है, इसलिए हम लोग ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइल्स का और एक टाइल के एरिया से। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट का ये आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे क्या है कि हमने निकाला है 1 मीटर का, यहाँ पे मीटर स्क्वायर का नहीं है, यहाँ पे हमने 1 मीटर का निकाला है, और एक और मीटर का अगर निकालेंगे तो एक और डिवाइड बाय 100 होगा। इसको फिर से मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, अब हमें ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1/100 मीटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1/ इतना मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कितना 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 675 मीटर स्क्वायर, 675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन इतना 10,000 मीटर स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 675 से, तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4, तो ये 3 हो गया, और 675 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी 675 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ही यूज किया था 6.25 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीरो और 2 डेसिमल और आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मीटर में था, हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, इसीलिए तो इसको कैंसिल करते हैं, हम 3000 यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.0675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये एक डेसिमल के बाद कितना है 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे हम कर लेंगे 4, और 3 डिजिट्स 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे 1 बचा, पहले 3 का मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो 5 3 जा 15, जो ऊपर हमने किया था 5 3 जा 15, 21 22 26 18 19 20 इतना होगा, डिवाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक जीरो है तो ऊपर जब जाएगा तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, जैसे 202.5 मीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया,
अभी तक हम 7th क्वेश्चन कर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पोर्शन आप कैंसिल कर दीजिएगा। ये पोर्शन दोबारा मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है, ये रहा। तो अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है? 8th क्वेश्चन है, मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। अगर मोहन ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड को बाय करना चाहता है, खरीदना चाहता है, ठीक है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड के ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे अगर रोड है, यहाँ पे समझते हैं, एक सेकेंड इसको पीछे कर लेते हैं। ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, यहाँ पे रोड है, ठीक है, ये रोड है। तो बोलना चाहता है कि ये जो पैरेलल साइड है, तो अगर ये x है तो ये 2x है, ठीक है, अलोंग द फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर के साइड, इधर रिवर है, ठीक है, रिवर के साइड इज पैरेलल टू ट्वाइस द साइड अलोंग विद द रोड। अगर रोड का x है तो ये 2x है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, इस फील्ड का अगर एरिया बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोल रहा है 105000 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम हाइट बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100। कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग विथ रिवर। ये पूछा है कि ये साइड का लेंथ बताओ, इस साइड का लेंथ हमें पूछा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रिवर साइड, लेंथ ऑफ रिवर साइड हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ a प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया? 10500 मीटर स्क्वायर, हाफ हो गया। a प्लस बी क्या हो गया? x हो गया, और b कितना है? 2x हो गया। मल्टीप्लाई हाइट कितना है? हाइट 100 सेंटीमीटर, 100 क्या है? 100 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, 100 मीटर है। तो ये डिवाइड में है, तो इसको इधर हम ले जाएंगे इक्वल टू के उस साइड, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ये 2 और 3 क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हमने एक साइड को x माना है, इसीलिए दूसरी साइड 2x हो जाएगी, क्योंकि उसमें बता रखा है एक साइड को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी साइड 2x हो जाएगी। इसमें बोल रखा है कि रोड की साइड अगर 1 है तो उससे डबल होगा रिवर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब ये 2 0 है, ये 2 0 है, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, उससे पहले ही हम कैंसिल कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 10, 1 0, 2 1 2, तो 210 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई x है, ये 3 मल्टीप्लाई x है, तो जो भी मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल कर देंगे तो 70 हो जाएगा। तो 70 मीटर रोड के साइड में है। क्या होगा? जो ये लेंथ है, ये 70 मीटर है। अगर ये लेंथ 70 मीटर है तो रिवर के साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? रिवर साइड लेंथ इज 2x। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हम देख चुके हैं, x की वैल्यू दे रखा है ये 70, तो इसको हम क्या करेंगे? 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 140 मीटर स्क्वायर, 140 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये
8th का हो गया, ये 8th का हो गया क्वेश्चन। आप देखते हैं 9th का। 9th का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसमें बोला है टोटल सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द इज द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या है कि 8 वर्टेक्स वाले, 8 साइड वाले 8 साइड वाले ऐसा शेप है, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि जो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो दिया है 11 मीटर, हाइट दे रखा है 4 मीटर और इसका एक साइड दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। इसका एरिया फाइंड करना, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। एरिया ऑफ ऑक्टागन का हमें निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे कैपिटल बड़े में लिखते हैं, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। तो पहले तो हमें ये दे रखा है, तो यहाँ से ये लेके और यहाँ से A B C D E F G H यहाँ तक कर देते हैं। तो हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TR से कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, A B C H, A B C H। तो A B C H क्या हो जाएगा, हाफ, ये A हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो हाफ A प्लस B इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ A क्या है, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 5 मीटर होगा। तो ये 5 मीटर प्लस ये कितना दे रखा है, 11 मीटर, ठीक है। और हाइट कितना है, हाइट इसमें कितना दे रखा है, 4 मीटर, 4 मीटर हाइट दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8 हो गया और ये 32 मीटर हो गया, 32 मीटर हो गया। अगर एक का 32 आ रहा है तो दूसरे फिगर का कितना आएगा, एक का 32 आ गया एक फिगर का, इसको हम फिगर 1 मान देते हैं, फिगर 1। अब ऐसे ही यहाँ पे करते हैं और इसको ऐसे ड्रॉ करके ये फिगर 2 में ले लेते हैं। तो जब साइड सेम है, मतलब ये 4 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये साइड 5 मीटर है, तो फिगर 2 का भी क्या होगा, फिगर 2 का भी जो एरिया होगा 32 मीटर होगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा फिगर 1 प्लस फिगर 2 प्लस फिगर 3। यहाँ पे फिगर 1 ये है, ये ऊपर का पोर्शन फिगर 1 है, नीचे का पोर्शन फिगर 2 है और जो मिड का जो है ये पोर्शन, इसको हम फिगर 3 लेते हैं, ठीक है। फिगर 3 लेते हैं इसको। तो इसमें 2 फिगर हो गया, तो पहले फिगर का 32 मीटर, सेकंड फिगर का 32 मीटर और थर्ड फिगर है जो कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ये कितना हो गया, 64 मीटर हो गया, प्लस लेंथ कितना है इसका 11 मीटर, ब्रेथ कितना है 5 मीटर। तो ये भी हो जाएगा इस मीटर स्क्वायर में, ये हो जाएगा 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे 1190 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको करके फिर कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंड इट्स एरिया
एरिया ज्योति कविता डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अच्छा, इसमें एक पेंटागन जिसकी 5 साइड है उसको पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेप दे रखा है पेंटागन का, ये 15 है, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ये टोटल टॉप से लेके बॉटम तक 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक तो कविता है और एक तो ज्योति है। एक कविता हो गई, एक ज्योति हो गई। इन्होंने शेप को डिवाइड करके अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। जैसे कि कविता ने इसको हाफ ऐसे डिवाइड करके किया है और ज्योति ने इसी फिगर को ऐसे डिवाइड करके किया है। तो बोथ केस में देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है या डिफरेंट रहता है, ये देखना है। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, अब देखते हैं फिगर 1 का। यहाँ से ले लेते हैं, पहले कविता का देख लेते हैं। कविता तो एरिया, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, हमें एरिया ही बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो एरिया इस केस में क्या होगा, टोटल एरिया हम लोग ऐसे मान लेते हैं। टोटल एरिया इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ ये कितना है 15 है, और ये टोटल 30 है, और ये टोटल ये 15 है। तो अगर ये 15 है तो ये 15 है, तो 30 में से माइनस कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 15, ब्रेथ भी 15 है। तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो उसको सेम लेंथ होता है तो उसको रेक्टेंगल नहीं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेंगे, प्लस हाफ। यहाँ पे बेस क्या दे रखा है, बेस अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15 होगा। और हाइट हमें बोला है कि यहाँ पे ये अगर 15 है, ये 15 है, टोटल ये 30 है, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 15। इसीलिए यहाँ पे हाइट जो यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 15 इंटू 15 225 प्लस हाफ, और ये 15 इंटू 15 हो जाएगा, तो ये 225, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये प्लस 225 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 1 आ जाएगा 0, 2 5 जा 10, इतना हो गया 200, 337.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। 337.5 मीटर स्क्वायर पहले का एरिया हो जाएगा कविता का। अब ज्योति का भी देख लेते हैं कि शेप डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट सेम आ रहा है या फिर कैसा है। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ट्रेपेजियम, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये क्या हो गया a प्लस बी, a क्या है, ये a है, ये कितना है 15 है, ये कितना है 30 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 था। तो 15 प्लस 30 मल्टीप्लाई हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ अगर हाइट करेंगे तो ये हाइट आएगा
7.5 आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 15 है, 15 का हाफ कितना होगा, 7.5 मीटर होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 45 मल्टीप्लाई बाय 7.5, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 45, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्सटी 675 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 15 है तो 2 7 जा और 2 5 जा 10, तो इसका भी आंसर सेम आया, ठीक है, 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्सरसाइज 11.2 का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, मेंसुरेशन क्लास 8 के लिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पिन करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।